वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। बिहार प्रधान शिक्षक के लिए सेट लगाते हैं जिसमें समान अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट आने की संभावना सबसे अधिक है। जैसे कि बिहार हेडमास्टर के एग्ज़ाम में हमारे सेट से डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और आप लोग भी सोचना अपना आंसर क्या हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? तो दोस्तों आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति था कैप्टन मोहन सिंह, ऑप्शन नंबर ए। आज़ाद हिंद फौज के प्रथम सेनापति कैप्टन मोहन सिंह थे। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना फरवरी 1942 में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, महादेव पहाड़ियाँ भाग हैं। आपको बताना है महादेव पहाड़ियाँ किस पर्वत चोटी के भाग हैं। तो दोस्तों महादेव पहाड़ियाँ भाग हैं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के। महादेव पहाड़ियाँ सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग है। सतपुड़ा भारत के मध्य भाग में स्थित एक पर्वतमाला है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी नर्मदा एवं ताप्ती की दाढ़ घाटियों के बीच राजपीपला पहाड़ी, महादेव पहाड़ी एवं वेधशाला नवगठित के मेकाल श्रेणी के रूप में पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तृत है। अगला प्रश्न देखते हैं, महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा यानी कि ऑटोबायोग्राफी मूल रूप से किस भाषा में लिखी है? तो दोस्तों महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप से लिखी है गुजराती भाषा में, ऑप्शन नंबर सी। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इन्होंने अपनी आत्मकथा सत्य के प्रयोग द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ लिखी थी जो मूलतः गुजराती में थी। अगला प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों पर प्रस्ताव का प्रारूप निम्नलिखित में से किसने बनाया था? तो दोस्तों 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों पर प्रस्ताव का प्रारूप बनाया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। 1951 में कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का ड्राफ्ट जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था। अगला प्रश्न है, 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता की थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। अगला प्रश्न है, किस राज्य के चिन्नौर चावल को जीआई टैग का दर्जा दिया गया है? तो दोस्तों वह राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य के चिन्नौर चावल को जीआई टैग का दर्जा दिया गया है। अगला प्रश्न है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स ने किसे एबल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है? तो दोस्तों एबल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है डेनिस पार्नेल सुलिवन जी को। नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स ने अमेरिकी गणितज्ञ डेनिस पार्नेल सुलिवन को एबल पुरस्कार 2022 प्रदान किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय स्थित है लंदन में और इसकी स्थापना की गई थी 17 मार्च 1948 को। नेक्स्ट प्रश्न है, दिसंबर 2021 में
साहित्य अकादमी ने अंग्रेजी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो दोस्तों साहित्य अकादमी ने अंग्रेजी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया है नमिता गोखले जी को। ऑप्शन नंबर बी। अंग्रेजी में लेखक नमिता गोखले ने अपनी पुस्तक थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न है, संयुक्त परीक्षण अभ्यास एक्स डस्ट लीग का तीसरा संस्करण किसकी सेनाओं के बीच आयोजित किया गया है? तो दोस्तों एक्स डस्ट लीग का तीसरा संस्करण भारत और उज्बेकिस्तान सेनाओं के बीच आयोजित किया गया है। भारत और उज्बेकिस्तान सेनाओं के बीच संयुक्त परीक्षण अभ्यास का तीसरा संस्करण एक्स डस्ट लीग 22 से 31 मार्च 2022 तक यांगी यारिक उज्बेकिस्तान में आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है, किसने बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? तो दोस्तों बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी सर विलियम जोन्स ने। 1784 में सर विलियम जोन्स ने बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश कौन सा है? तो दोस्तों वह देश है नेपाल। भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश है नेपाल। अगला प्रश्न है, हिमालय का निम्नलिखित में से कौन सा भाग काली और तीस्ता नदियों के बीच स्थित है? तो दोस्तों हिमालय का वह भाग है नेपाल हिमालय जो काली और तीस्ता नदियों के बीच स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश में महात्मा गांधी के नाम पर ग्रीन ट्रायंगल का उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों महात्मा गांधी के नाम पर ग्रीन ट्रायंगल का उद्घाटन किया गया है मेडागास्कर में। ऑप्शन नंबर डी। महात्मा गांधी के नाम पर एक ग्रीन ट्रायंगल का उद्घाटन मार्च 2022 में मेडागास्कर की राजधानी एंटानारिवो में संयुक्त रूप से किया गया है। अगला प्रश्न है, फरवरी 2022 में किस शहर में स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी के रूप में वर्णित रामानुजाचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो वह शहर है हैदराबाद। ऑप्शन नंबर सी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2022 में हैदराबाद में रामानुजाचार्य की 216 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया है जिसे स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी के रूप में वर्णित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी नदी 2 बार भूमध्य रेखा को पार करती है? तो दोस्तों भूमध्य रेखा को पार करती है 2 बार, वह नदी है जैरे या कांगो। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 के अनुसार किस देश को लगातार 5वें वर्ष दुनिया का सबसे खुशहाल देश घोषित किया गया है? तो दोस्तों वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 के अनुसार फिनलैंड को लगातार 5वें वर्ष दुनिया का सबसे खुशहाल देश घोषित किया गया है। इसमें भारत को 146 देशों में 136वां स्थान मिला है, जबकि फिनलैंड लगातार 5वें साल शीर्ष पर बना हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 में किस राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान है? तो दोस्तों भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 में
महाराष्ट्र और गुजरात राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 371 महाराष्ट्र और गुजरात राज्य को विशेष प्रावधान प्रदान करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग या टनल है? तो विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग हो जाएगा अटल सुरंग, जो कि भारत में है। विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल सुरंग है, जिसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है और इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया था। यही क्वेश्चन दोस्तों बीपीएससी 67वीं में पूछा गया था, अटल सुरंग की लंबाई। अगला प्रश्न देखते हैं, किस जिले की सीमा नेपाल से सर्वाधिक लगती है? तो दोस्तों पश्चिमी चंपारण जिले की सीमा नेपाल से सर्वाधिक लगती है। बिहार के 7 जिले नेपाल की सीमा से लगते हैं, जिनमें सर्वाधिक लंबी सीमा पश्चिमी चंपारण की नेपाल से लगती है। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, पेग्मामाइट चट्टान बिहार के किस जिले में पाई जाती है? तो दोस्तों पेग्मामाइट चट्टान पाई जाती है मुंगेर और गया में। पेग्मामाइट चट्टान बिहार व मुंगेर जिले में पाई जाती है। थैंक यू।